मज़ार पे जाना सही है कि गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मज़ार बनाओ। जाकिर नालायक कहता है कि कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं है कि मज़ारों को बनाया जाए। अब इससे कोई पूछे कि ये इतना बड़ा जाहिल है, इससे कोई पूछे कि जो है मज़ारों को नहीं बनाया जाए तो क्या लाशों को पेड़ों पर लटकाया जाएगा क्या? पहली बात तो ये सुने कि मज़ार और कब्र एक ही बात है। मज़ार अदबन बोला जाता है, अदब के तौर पर बोला जाता है, और कब्र जो बोला है वो आम लबो लहजे में बोला जाता है। और मज़ार जो बोलते हैं मज़ार शरीफ, तो ये अदबन बोलते हैं, अदब के दायरे में। तो ये कह रहा है कि कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं है मज़ारों को बनाना। अब मिसाल सुने कि ये मज़ार क्या है। मज़ार और कब्र एक ही बात है। अगर मिसाल के तौर पर ये हमारा दांत है, तो अगर ये टूट जाए तो हम कहते हैं कि दांत टूट गया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक जंग के अंदर दंदाने मुबारक शहीद हुआ, तो हम अदब के दायरे में बोलेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक दंदाने मुबारक शहीद हुआ था। हम ये नहीं कहेंगे कि दांत टूटा था, हालांकि बात ठीक है फिर भी, लेकिन अदब के दायरे में क्या बोला जाएगा? हमारा दांत टूटे तो दांत है, लेकिन हुजूर का अगर दांत टूटे तो फिर वो है दंदाने मुबारक, और हम कहते हैं टूटा और वहाँ बोलेंगे शहीद हुआ। अब ऐसे ही एक जुमला और समझें कि जैसे कि हम अगर अपने पाँव में पहने तो वो चप्पल होती है, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहने तो फिर वो नालाने मुबारक होती है। यानी हम जो पहने पैर के अंदर वो चप्पल हैं, और हुजूर जो पहने वो नालैने हैं, तो अदब के दायरे में उनको नालैने बोला जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा इंतकाल हो तो हमारी कब्र है, और औलियाए इकराम की कब्र जो है वो अदब के दौर में क्या है? मज़ार है। तो अदब के दायरे में क्या बोलेंगे? मज़ार है। अब ये कहता है कि कुरान व हदीस में कहीं भी नहीं है कि मज़ार बनाया जाए, यानी कब्र बनाई जाए। इससे कोई पूछे कि अगर जो है कब्र नहीं बनाई जाएगी, मज़ार नहीं बनाया जाएगा, तो लाश को क्या उल्टा लटकाया जाएगा? ये इतना बड़ा जाहिल है और पता नहीं चलता कि इसको इतना बड़ा जो है आलिम में दीन कैसे मान लेते हैं, और ये ऐसी ऐसी जहालत वाली बातें करता। आज मैं इंशाअल्लाह 4 हदीसें आपके सामने पेश करने वाला हूँ, और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और किताब भी मेरे पास मौजूद है। अगर आप चाहें देखने वाले तो आप देख भी सकते हैं, और रियाजुस सालिहीन के अंदर भी वो हदीसें मौजूद हैं, और मुस्लिम ने भी उसको, इमाम मुस्लिम ने भी उसको रिवायत किया है। जाकिर नालायक ये कहता है कि मज़ारों को नहीं बनाना चाहिए। आइए मैं आपको हदीस बताता हूँ। मुस्लिम शरीफ ने भी, इमाम मुस्लिम ने भी इसको रिवायत किया है, और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये हदीस मौजूद है, और रियाजुस सालिहीन के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुमको कब्रों पर जाने से मना किया था, लिहाजा अब आप कब्रों की ज़ियारत करो, क्योंकि कब्र ही एक वो जगह है जहाँ से जो है इंसान को ये चीज़, ये सबक हासिल होता है कि एक दिन हमको भी यहाँ पर आना है। और ये जो है, ये हदीस जो मैंने बताई, इसको इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया है। तो हज़रत बुरीदा क्या फरमाते कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुमको मना किया था, यानी पहले मना किया था कि कब्रों पर मत जाओ, लिहाजा अब कब्रों पर जाया करो, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पहुँचने के बाद इंसान को अपनी आखिरत की फ़िक्र होती है, और ये सबक जो है हासिल होता है कि एक दिन हमको भी यहाँ पर आना है। एक और हदीस सुने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रात के हिस्से में, जब रात का आखिरी हिस्सा होता, तो वो कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाया करते थे, और कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके लिए, मुर्दों के लिए दुआ करते कि ए मोमिनीन के घर वालों, तुम पर सलामती हो, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम भी आपसे मिलने वाले हैं। अल्लाह आप तमाम पर रहम फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। 2 हदीसें हो गई, और तीसरी हदीस जो है ये भी हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब लोग कब्रों की तरफ जाते थे, यानी जब मक्का मदीना के लोग
قبروں کی طرف جاتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو یہ دعا سکھاتے کہ اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستیوں والوں، تم پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم یقیناً آپ سے آ ملیں گے، ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کو بتا دی، اور اس حدیث کو بھی جو ہے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جو تینوں حدیثیں میں نے بتائیں، تینوں حدیثوں کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک چوتھی حدیث یہ دیکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی مدینے کے قبرستانوں سے گزرا کرتے تھے تو قبرستانوں پر وہیں پر رک کر جو ہے جتنے بھی مرحومین مدفون تھے ان تمام کے لیے حضور دعا کرتے اور یہ کہتے کہ ایک قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ تو یہ 4 حدیثیں میں نے آپ کو بتائیں۔ تو یہ ذاکر نالائق جو ہے یہ تو صرف مزار بنانے کی بات کرتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے بنانا، جبکہ میں نے تو اور جاننے کے اوپر بھی اور بنانے کے اوپر 4 حدیثیں پیش کر دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسوں کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبروں پر ان جیسوں کو بھی اور ہم کو بھی زیادہ سے زیادہ جانے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔